नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जैसे जैसे चुनाव के काउंटडाउन शुरू हो चुका है, वैसे वैसे अब राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ने लगी हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां हर दल अपने अपने हिसाब से अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है, वहीं आपको बता दें कि अब बयानों पर भी एक दूसरे पर हमले होने शुरू हो चुके हैं। इधर आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी की यात्रा थी, जो कि 15 तारीख से प्रस्तावित थी, वो अब तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है। अब आगे कब उसका डेट तय होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं वो बहुत सारी कहानियों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। जिस तरह से आपने कोई फिल्म देखी होगी या सीरियल देखा होगा जिसमें कई पात्र एक साथ कई कहानियों को लेकर के चलते हैं, वैसे ही बिहार में कहानियाँ चल रही हैं आने वाले 2025 के चुनाव को लेकर के। जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही एनडीए के अगुवा होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जिस तरह की रणनीति है और जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, बयान आ रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि कुछ न कुछ अंदर में चल जरूर रहा है। आपको बता दें कि इसी बीच में चिराग पासवान की एंट्री हुई है और चिराग पासवान ने जैसे ही ये बात कहा कि वो बिहार के लिए ही मैदान में आए हैं, राजनीतिक मैदान में आए हैं दूसरे फील्ड को छोड़ करके, और बिहार में वो कभी भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो 2025 में नहीं बल्कि 30 में आप उन्हें चुनाव लड़ते हुए देख सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से ये नई लड़ाई शुरू हो चुकी है और चिराग पासवान वर्सेस तेजस्वी यादव साफ साफ नज़र आ रहा है, ये बता रहा है कि नीतीश कुमार की कुर्सी के उत्तराधिकारियों के बीच में ये जंग चल रही है। इसी बीच में नीतीश कुमार के सबसे करीबी अशोक चौधरी की भी एंट्री हो गई है। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि तेजस्वी यादव एनडीए की नकल कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों में एनडीए की सरकारें माताओं और बहनों के लिए पहले से काम कर रही है। अब तेजस्वी यादव उन्हीं कार्यों की कॉपी करने में लगे हुए हैं और लोगों को बरगला रहे हैं। बिहार की जनता सब समझती है। तेजस्वी यादव द्वारा बिहार की महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना के तहत हर माह 2500 रुपये देने की बात की गई थी। उन्होंने कहा कि 1990 के दशक की याद दिला दी और कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता लोकसभा चुनाव की भी याद दिलाई। और जमुई में तेजस्वी यादव की एक सभा में चिराग पासवान की मां वीना पासवान के लिए अभद्र शब्दों का जिस तरह से प्रयोग किया गया, उसको लेकर के उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बातों को रखा। आपको बता दें कि चिराग पासवान की मां को लेकर के जिस तरह से मंच से बातें की गई थी, उसको लेकर के उन्हें चुनाव में काफ़ी उसको उन्होंने प्रचारित भी किया था और इस बात को लेकर के लोगों ने भी टिप्पणी की थी कि इस तरह की जो बातें हैं उससे परहेज करना चाहिए और इस पर माफ़ी भी मांगनी चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने 1990 की दशक की याद दिलाते हुए कहा कि माता पिता की सरकारी बिहार में राज नहीं चलती थी बल्कि लालू राज और राबड़ी राज चलता था। और जिस तरह से उनके माता पिता ने कई बहनों की जो है भाई छीन लिए हैं, कई माँओं के गोद सूनी कर दी है, और ये सारी चीज़ें उसी सरकार के दौरान हुई है। और अब वही माई बहन योजना को लेकर के लोगों को बरगला रहे हैं। इन सारी बातों के साथ साथ आपको बता दें चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि टीम तेजस्वी उन्हीं योजनाओं की कॉपी कर रही है जो केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी एनडीए और उनकी संयुक्त सरकार कर रही है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से महिलाओं को लेकर के उनके विचार रहे हैं और जिस तरह की चीज़ें होती रही हैं वो कहीं से भी उचित नहीं है। नीतीश कुमार की महिला सम्मान यात्रा को लेकर के भी उन्होंने कहा कि ये नीतीश कुमार का अधिकार और हक बनता है क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। इसी बीच में आपको बता दें कि मैदान में अशोक चौधरी की भी एंट्री हुई है। अशोक चौधरी ने भी तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा है कि वो तो चांद तारा भी तोड़ करके ला सकते हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के माई बहन योजना को लेकर के अब बिहार में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। नीतीश कुमार की यात्रा पर भी चर्चाएं हैं, तो वहीं चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के आमने सामने आने की भी खूब चर्चा हो रही है। क्या नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में इन दोनों के बीच में लड़ाई तय मानी जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी धीरे धीरे करके हवा दे रही है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।